आगे। और सबसे पहले खबर वो जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर क्या कुछ है आपके टीवी चैनल पर आ चुकी है कि फलस्तीन और इजराइल के बीच 11 और 12 दिन से जो अमन समझौता था वो एक बार फिर टूट चुका है और इजराइल और फलस्तीन के बीच एक बार फिर पुरतनाव सूरत हाल इस वक्त देखने को मिल रही है। फलस्तीन के ऊपर एक बार फिर गाजा स्ट्रिप के आसपास इजराइल की तरफ से फायरिंग की गई है, हवाई फायरिंग की गई है, जिसकी वजह से कई लोगों के जख्मी होने की खबरें और इतलात मौसूल हो रही हैं। एक और दूसरी बड़ी बात जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो मार्च निकालने की बात इजराइल की तरफ से आज कही गई थी उसमें भी तनाव जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। हमास की तरफ से आज ये साफ कर दिया गया है कि इजराइल जिस तरीके से नई पॉलिसी पर गामजन हुआ है इससे न सिर्फ खित्ते के अमन को खतरा पैदा होगा बल्कि फलस्तीन और इजराइल के रिश्ते बेहतर हो इसके कहीं पर भी आसार अब नजर नहीं आ रहे हैं। रिपोर्ट को आप देखिए, इसके बाद सीधे चलते हैं, रहमत कलीम भी हमारे साथ है। फलस्तीन में हमास ग्रुप से वाबस्ता बाज मीडिया इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अलल सुबह इजरायली फौज ने अपने फिजाई हमलों में हमास के तरबियती कैंपों को निशाना बनाया। अभी तक इन हमलों में हलाकतों की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है, ताहम गुज़श्ता माह हमास और इजरायली फौज के दरमियान होने वाले 11 रोजा लड़ाई के बाद जंगबंदी का मुआहिदा तय पाया था, जिसके बाद से गजा पर फिजाई बमबारी का पहला वाकया है। मई के महीने में होने वाली महदूद पैमाने की जंगबंदी में दर्जनों कमसिन बच्चों और खवातीन समेत तकरीबन 250 फलस्तीनी हलाक हुए थे, जबकि 13 अफराद इजराइल के भी मारे गए थे। इधर इजरायली दिफाई फोर्सेज ने अपने एक ताजा बयान में फिजाई हमलों की तस्दीक भी कर दी है। उसका कहना है कि गजा से इजरायली सरजमीन पर आतिशी गुब्बारे भी भेजे गए, जिसके जवाब में फिजाइया ने हमास के फौजी कंपाउंड को निशाना बनाया। इजरायली फौज के मुताबिक ऐसे आतिशी गुब्बारों की आमद से जुनूबी इजराइल में गजा से मुत्तसिल सरहद पर बसने वाले बेस कैंप पर कम्युनिटीज में आग लगने के वाकयात पेश आए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेज के तर्जुमान ने अपने एक ट्वीट में फिजाई हमलों का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि गजा शहर और खान यूनिस के जुनूबी इलाके में शिद्दत पसंदों के कारिंदों को मीटिंग और दीगर सहूलियात फराहम करने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया। याद रहे कि इजराइल में एतवार के रोज ही दाएबाजों के सख्त गिर रहनुमा निफ्ताली बेनेट की नई हुकूमत ने इख्तिदार संभाला और इनकी हुकूमत बनने के बाद गजा पर यह पहली फौजी कार्रवाई है। बेनेट ने इससे पहले अपने एक बयान में कहा था कि गजा से आने वाले आतिशी गुब्बारों के जवाब में फौज को और ज्यादा ताकत से जवाब देने की जरूरत है। इधर यरूशलेम मार्च से भी कशीदगी में इजाफा गजा पट्टी के अंदर देखा गया है और फिजाई बमबारी का यह वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया जब गुज़श्ता रोज ही सख्त गिर और दाएबाजों के इंतहा पसंद यहूदियों ने मशरकी यरूशलेम में अरबों की घनी आबादी वाले इलाकों से मुतनाज़ा मार्च निकाला। इस मार्च से फलस्तीनी अरबों में एक बार फिर से जबरदस्त गमो गुस्सा देखा गया और पुलिस की इजाजत के बगैर ही मार्च जबरदस्ती निकाला गया। इजराइल ने सन 1967 की मशरकी वस्ता की जंग के दौरान मशरकी यरूशलेम पर कब्जा किया था और इसी की याद में ये परेड निकाली जाती है। इस मौके पर सख्त गिर कौम परस्त यहूदी फखरिया परेड का एहतमाम करते हैं और ये परेड शहर के उन कदीम इलाकों से गुजरती है जहां ज्यादातर मुसलमान आबादी है। मार्च के दौरान सैकड़ों यहूदी नौजवान इजरायली परचम लहराकर दिमिश्क गेट समेत मुस्लिम आबादी से गुजरते हैं। इस दौरान मार्च के शुरका इजरायली फौज की शुजात और हुब्बुल वतनी के नगमे भी गाते हैं। गुज़श्ता रोज भी इस मार्च में हिस्सा लेने वाले नौजवान यहूदियों ने अरबों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की, जिसकी इजराइल की हुकूमत ने भी मजम्मत की। ताहम चंद हफ्ते कबल ही जो मुआहिदा तय पाया था उसकी खिलाफ वर्जी कर इजराइल ने यह वाज़ेह कर दिया है कि उसके मुल्क में नए हुक्मरान जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हुकूमत तो नहीं है, ताहम फलस्तीनियों के खिलाफ मंसूबा वही पुराना है। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज।
चलिए, रिपोर्ट के जरिए से आप समझ चुके होंगे कि गजा पट्टी पर इसराइल के ताज़ा फिजाई हमलों के बाद सूरत हाल क्या कुछ है, लेकिन इस वक्त क्या कुछ खबर है और बयानात किस तरीके के जारी किए गए हैं, इस पर मजीद गुफ्तगू के लिए सीधे चलते रहमत कलीम हमारे साथ है। रहमत, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गजा पट्टी पर इसराइली बमबारी का सिलसिला नया नहीं है, बिल्कुल पुराना है, लेकिन पिछले 11 दिन के दौरान अमन मुआहिदा भी हुआ था जो आज एक बार फिर टूटा है। इधर उस फखरिया परेड की भी जरा बात बताइएगा जिसको लेकर खुद फलस्तीन की इजराइल की अथॉरिटीज कह रही थी कि इस पर पाबंदी है, निकालने की इजाजत नहीं होगी। उसके बावजूद भी जो सैकड़ों की तादाद में लोग आज जमा हुए, बाहर आए और फखरिया परेड का हिस्सा बने, क्या कुछ आने वाले दिनों पर इसका असर होगा, नंबर 1। और आलमी इदारे आज के दिन को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ बयान जारी किए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल एक तस्वीर आज साफ हो गई कि एक बार फिर से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कुछ पक रहा है और उबलना चाहता है। यानी कि कहीं न कहीं जंग की वही तस्वीर फिर से बनती हुई नज़र आ रही है जो हमने गुज़श्ता महीने देखी थी, जिसके बाद 11 दिनों तक के जो कत्ल खुरेसी हुई थी फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर, वो तस्वीर कहीं न कहीं फिर से देखने वाली बनने की राह पर गामज़न है, जो सूरत हाल बता रही है। गुज़श्ता रोज़ जो पता चला, जो खबर मिली कि 10 मई को, हर साल 10 मई को यहूदी जो कॉम्प्रस्त होते हैं उनकी तरफ से एक जश्न का एहतमाम किया जाता है, और ये जश्न उस याद में मुनक़िद की जाती है जो 10 मई 1967 को यरूशलेम के मगरबी हिस्से पर इसराइलियों ने कब्जा किया था। ये फ़लस्तीनियों का था और इसराइली आज भी मानते हैं कि पूरा यरूशलेम उसका दारुस्सल्तनत बनेगा। फ़लस्तीनी ये कहते हैं कि वो उनका दारुस्सल्तनत है। तो मगरबी किनारे पर 10 मई 1967 को जो कब्जा किया गया था, 1967 के बाद से आज तक हर साल 10 मई को बाज़ाब्ता तौर पर फखरिया परेड का एहतमाम किया जाता है। दीवार मुक़द्दस के पास पहुँच कर यहूदी कौम परस्त बाज़ाब्ता तौर पर फखरिया नारे लगाते हैं, गाने गाते हैं और जश्न मनाते हैं। इस साल चूंकि सियासी उथल पथल के बीच जो फ़लस्तीन के साथ, गाज़ा के साथ और हमास के साथ जो टकराव की सूरत हाल थी, इसलिए 10 मई को इजाज़त नहीं दी गई थी। और अभी भी चूंकि सियासी तहत्तुल का शिकार था इसराइल और उथल पथल के बीच हुकूमत की गैर इस्तेकामी की वजह से इजाज़त नहीं दी गई थी, उसके बावजूद भी गुज़श्ता रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर कौम परस्त यहूदियों की तरफ से, सख्तगीर यहूदियों की तरफ से जश्न का एहतमाम किया गया और फखरिया मार्च निकाले गए। और इस मार्च के नतीजे में ये तस्वीर आपको साफ रखनी चाहिए कि जब जब इसराइल की तरफ से ये फखरिया जश्न का एहतमाम किया जाता है, फ़लस्तीनियों की तरफ से यौम गज़ब उसी दिन मनाया जाता है। यानी 10 मई को हर साल फ़लस्तीनी यौम गज़ब मनाते हैं इसराइली के खिलाफ। जब खबर मिली कि फ़लस्तीनी की कौम परस्त या सख्तगीर कौम परस्त बाज़ाब्ता तौर पर जश्न का, फखरिया जश्न का एहतमाम कर रहे हैं, तो यह इसराइलियों की, फ़लस्तीनियों की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर यौम गज़ब की तैयारी शुरू हुई। और इसी यौम गज़ब की तैयारी के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर जिस आतिशगीर गुब्बारे की बात चल रही है, जिसको बाज़ाब्ता तौर पर जवाब में एयर स्ट्राइक किया गया है, आतिशगीर गुब्बारे बाज़ाब्ता तौर पर छोड़े गए फ़लस्तीनियों की तरफ से गाज़ा में। ये सच्ची खबर है और ये सच्चाई है। लेकिन एक आतिशगीर गुब्बारे के नतीजे में एयर स्ट्राइक करना और कहीं ना कहीं सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना या सीज़ फायर मुआहदे को तोड़ देना, ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। आलमी बिरादरी की तरफ से यही भी स्टैंड क्लियर किया जा रहा है। लेकिन उम्मीद थी कि नए सरकार और नफ्ताली के दौर में कहीं ना कहीं जो अरब विंग है, फ़लस्तीनी अरब विंग, वो नफ्ताली के पांव हाथ बांधे रखेंगे, कुर्सी पर कब्जा चुके नफ्ताली का जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी डोर अरब विंग के हाथ में है, चूंकि एक वोट से सिर्फ इस सरकार बनी हुई है। तो ऐसे में जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के बरखिलाफ जाते हुए सख्तगीर पहले ही से दाएं हाथ बाजू के माने जा रहे थे नफ्ताली, उन्होंने पहले ही आते ही नेतन्याहू के उसी पॉलिसी को अमलाया है, उसी पॉलिसी पर अमल करते हुए दिखाया है जो पहले उन्होंने फ़लस्तीन के साथ किया है। तो अभी जो तस्वीर है, मिस्र ने सबसे पहले आकर के इसको कंडेम किया है। मिस्र ने कहा है कि जब एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट पर दोनों फरीक को चाहिए था कि अमल करे। फ़लस्तीन ने अपने तौर पर जो किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके खिलाफ में एयर स्ट्राइक करना या बमबारी करना यह किसी भी रहमत, बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि जब गजा पट्टी पर इसराइल की ताज़ा फिजाई हमले की हम बात कर रहे हैं, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि देखिए अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अब अपना रोल जो है वो प्ले करना होगा, कि उनकी नौ मुंतखबा हुकूमत इसराइल के अंदर आ चुकी है और यूएन को अपना नुमाइंदे खुसूसी भेजकर इस अमन अमल को आगे बढ़ाना होगा ताकि ज्यादा खून अब ना बहे। बहुत बह रहा है खून वहां पर। जी बिल्कुल, यूएन की तरफ से, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह तैयारी शुरू रही कि फिर से मंदूब के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ की जो सूरत हाल है, वहाँ के जो सरबराहान है, जो लीडरान है, जो फरीक है, दोनों फरीक के नुमाइंदों से बातचीत की जाए और हालात को जूं के तूं बरकरार रखा जाए। चूंकि गुज़श्ता 25 से 26 दिनों तक के जो मुआहदे रहे हैं, 11 दिनों की खूनरेजी के बाद 25 से 26 दिनों तक जो शांति रही है, उसी शांति को आगे बढ़ाए रखे, इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर यूएन की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है। और बहुत जल्द मुमकिन है कि आइंदा 2 से 3
दिनों में बाकायदा तौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक बयान भी सामने आया, ऑफिशियली बयान ये है कि वहां पर जो ग्राउंड जीरो की सिचुएशन है, लीडरान क्या मानते हैं और क्या कुछ आगे इम्कानात है, इस हवाले से रिपोर्ट सामने जरूर आएगी। लेकिन यूएन ने कहा, यूएन ने भी वही मिस्र की लाइन दोहराई है कि किसी भी नाहिए से हमें खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी, चाहे वो सीजफायर मुआहदे की जो हमने किए हैं उसको लांघना किसी भी नाहिए से मुनासिब नहीं था। जो अगर छोटे मोटे घटनाएं आते वाकयात होते हैं तो उसको मकामी सतह पर कोशिश करनी चाहिए थी हल करने की, लेकिन ग्लोबल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच आज के दिन किस तरीके से गुजरा, रात भर क्या कुछ हुआ है, उस पर तफसील फराहम कर रहे थे रहमत कलीम।